नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करें? प्रायश्चित करने की कुछ उदाहरण: तीर्थ यात्रा पर जाना, दान करना, उपवास करना आदि। किस प्रकार के पाप के लिए कौन सा प्रायश्चित लेना चाहिए, इसकी विस्तृत जानकारी पुराणों में मिलती है। दंड का विधान: जब कोई व्यक्ति कोई सामान्य या घोर पाप या अपराध करता है। प्राचीन काल से ही हिंदू में मंदिर में जाकर अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने की परंपरा रही है। प्रायश्चित करने के महत्व को स्मृति और पुराणों में विस्तार से समझाया गया है। गुरुवार और शिष्य परंपरा में गुरुवार अपने शिष्य को प्रायश्चित करने के अलग अलग तरीके बताते हैं। दूसरी ओर लाल किताब के अनुसार यदि व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का पाप किया है तो उसे कम से कम 43 दिन नंगे पांव मंदिर जाकर अपने पापों क्षमा मांगने के बारे में हिदायत दी गई है। प्रायश्चित करना हिंदू धर्म की दुनिया को महत्वपूर्ण देन है, लेकिन हिंदू धर्म में इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। खासकर पापों की बजाय पुण्य करने पर ध्यान दिया गया है। प्रायश्चित व्यक्ति के मन को निर्मल बनाता है, लेकिन कभी कभी इसका बुरा असर भी होता है। व्यक्ति का मन कुलसित, संकुचित हो जाता है और वह खुद को जीवन भर पापी ही समझता रहता है। हालांकि प्रायश्चित करके अपने पापों को भूलकर पुण्य पर ही ध्यान देना जरूरी है। इसको लेकर जीवन भर अपराध बोध नहीं पालना चाहिए। प्रायश्चित करने के कई प्रकार हैं। दुष्कर्म के लिए प्रायश्चित करना तपस्या का एक दूसरा रूप है। ये मंदिर में देवता के समक्ष 108 बार साष्टांग प्रणाम, मंदिर के इर्द गिर्द चलते हुए साष्टांग प्रणाम और कावड़ी अर्थात वही तपस्या जो भगवान मुरुगन को अर्पित की जाती है, जैसे कृत्यों के माध्यम से की जाती है। मूलत अपने पापों की क्षमा भगवान शिव और वरुण देव से मांगी जाती है, क्योंकि क्षमा का अधिकार उनको ही है। प्राचीन काल में अपने किसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए देवता, मनुष्य या भगवान अपने अपने तरीके से प्रायश्चित करते थे। जैसे त्रेता युग में भगवान राम ने रावण का वध किया, जो सभी वेद शास्त्रों का ज्ञाता होने के साथ साथ ब्राह्मण भी था। इस कारण उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। इसके उपरांत उन्होंने कपाल मोचन तीर्थ में स्नान और तप किया था, जिसके चलते उन्होंने ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति पाई थी। पाप की तीव्रता के अनुसार प्रायश्चित मंद से तीव्र स्वरूप का होता है। जैसे अनजाने में हुए पाप साधारणतः पश्चाताप होने से अथवा सबके समक्ष बताने से नष्ट हो जाते हैं, परंतु जानबूझकर किए गए पापों के लिए तीव्र स्वरूप का प्रायश्चित लेना चाहिए। प्रायश्चित करने की कुछ उदाहरण: तीर्थ यात्रा पर जाना, दान करना, उपवास करना आदि। किस प्रकार के पाप के लिए कौन सा प्रायश्चित लेना चाहिए, इसकी विस्तृत जानकारी पुराणों में मिलती है। दंड का विधान: जब कोई व्यक्ति कोई सामान्य या घोर पाप या अपराध करता है और उसे करने के बाद वह पश्चाताप करना है या प्रायश्चित लेता है, तब उसके पाप क्षम्य हो जाते हैं। लेकिन यदि वह वही पाप या अपराध बार बार करता है कि तो फिर उसे दंड भुगतना ही होता है। दंड और प्रायश्चित में ये भेद है। अपने पाप का प्रायश्चित करने वाले व्यक्ति को पश्चाताप होता है। प्रायश्चित लेने वाला व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा से बंधा होता है। वह अपनी प्रतिज्ञा का पूरी लगन से पालन करता है, तदुपरांत सदाचारी बन जाता है। इसके विपरीत केवल अपने अपराध सबके सामने बताने से अथवा दंड भुगतने से कोई व्यक्ति अपने आप को वैसी चूकें दोहराने से रोक नहीं सकता। अपराधी व्यक्ति जो अपने अपराध के लिए दंडित होते हैं, उनमें अधिकांशतः में कोई सुधार नहीं दिखता, क्योंकि न तो उन्हें पश्चाताप होता है और न ही वे अपने अपराधी कृत्यों के भयानक परिणामों के प्रति सतर्क हो पाते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन के एक मोड़ पर भयानक दंड का सामना करना होता है। प्रायश्चित का सरल मार्ग: पिछले जन्मों के पाप और पुण्य भी हमारे अंतर्मन में संग्रहित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य कोहरे को हटा देता है और बर्फ को पिघला देता है, उसी प्रकार प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण की भक्ति हमारे अंतर्मन से न केवल अनावश्यक
विचारों को नष्ट करती है, अपितु पापों को भी नष्ट करती है। वास्तव में जब हम भक्ति पूर्वक उनका नाम जप करते हैं तब पाप करने की इच्छा ही नष्ट हो जाती है। प्रायश्चित किए बिना जीव मुक्ति नहीं। कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी को कहीं से एक पत्थर सनसनाता हुआ आया और उनके सिर में लग गया। शिष्यों ने उनके सिर में से खून निकलते हुए देखा और पूछा, भगवान ये अचानक कैसे हुआ? महावीर जी ने कहा कि मेरा ये अंतिम अपराध था जिसका प्रायश्चित आज पूरा हो गया। मैंने किसी जन्म में एक व्यक्ति को पत्थर मारा था, यह पत्थर आज लौट कर आया है। अब मैं इस भार से भी मुक्त हुआ। जैन धर्म में क्षमा पर प्रायश्चित करने का दिन है। दोनों ही धर्मों के इस नियम या परंपरा को ईसाई और मुस्लिम धर्म में भी शामिल किया गया है। ईसाई धर्म में इसे कन्फेसस और इस्लाम में कप्पारा कहा जाता है। हालांकि ईसाई धर्म में कन्फेसस या कन्फेस को स्वीकार करना कहते हैं। यह प्रायश्चित का ही एक रूप है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। अगर उपयोगी साबित हुआ है तो आगे जरूर शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी ये महत्वपूर्ण जानकारी